तो क्या रजत दलाल का बिग बॉस के घर से एलिमिनेशन होने जा रहा है? जी हाँ, सेट से जो बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि कितनी गंदी प्लानिंग तो आपको पता है पहले से रजत दलाल के लिए चल रही है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन नई प्लानिंग जो एक्सपोज हुई है वो मैं आपको बताता हूं। देखो गाइज, आपने देखा होगा कि रजत दलाल को टाइम कोड बनाया गया। रजत के फैंस से वो खुश हो जाते हैं कि भाई ऐसे वो टाइम कोड बना है, बिग बॉस उसके साथ फेयर कर रहे हैं। जबकि अगर कोई और होता तो जिस तरह से रजत ऊपर चढ़ के बैठा था ना घोड़े पे, जब टाइम कोड वाला टास्क हो रहा था, उसको बिग बॉस नीचे उतार देते कि भैया तुम अनफेयर कर रहे हो। वो मुद्दा उठाया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे रजत दलाल टाइम कोड बने। अब आप सोचोगे कि यार मेकर्स तो उसकी तरफ हैं, उसको टाइम कोड बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उसको ये पावर उस पर ही यूज करने के लिए, उसको जो पावर दी जाएगी उस पर ही यूज करने के लिए उसको टाइम कोड बनाया गया। मतलब आप समझो, जिस तरह से टाइम कोड बनने के बाद वो जो नॉमिनेशन से बचाने की पावर दी गई, उसमें सिर्फ एक बंदे का नाम रखा गया। तो क्लियर पता है, अंधों को भी दिखेगा कि वो दिग्विजय को बचाएगा। पहले भी कॉफी वाली चीज और हो रखी है, तो कहीं ना कहीं वो दिग्विजय को बचाने की कोशिश करेगा। मेकर्स को पता था दिग्विजय को बचाने की कोशिश करेगा, और कशिश ने उसका साथ दिया था, तो हम कशिश के साथ उसके झगड़े करवाने की कोशिश करेंगे, यानी उसकी पावर उस पर ही यूज करेंगे हम। तो देखो, विवियन को पावर दी गई, विवियन को टाइम कोड बनाया गया, लेकिन घर वालों के खिलाफ पावर दी गई कि भैया सारी पावर घर वालों के लिए यूज करो। 2 हफ्ते तक यही होता रहा, लेकिन रजत को बनाया गया, उसकी पावर उस पर ही यूज होती हुई दिखाई दी। यहां से चीजें पता लगती है कि किस तरह से रजत का यूज किया जा रहा है। चलो, यहां तक ठीक था। वहां पर यह भी बोला गया कि जो दिग्विजय है वो टॉप 2 में था, वहां पर कशिश के साथ उसके पंगे करवा दिए, शिल्पा के साथ उसके पंगे करवा दिए। अब बात आती है यहां की, रात वीकेंड के वार पर सलमान खान बोलते हैं कि रजत तुम टॉप 2 में नहीं हो। सीरियसली यार, क्या टॉप 2 में बंदा नहीं है? आप देखो, आप सोचो, नॉमिनेशन की जो लिस्ट थी जिसमें नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे, करणवीर मेहरा था, दिग्विजय बच गया था। हालांकि दिग्विजय को टॉप 2 में रखा गया था, तो मान लो दिग्विजय को भी अगर ले लेते हैं तो करणवीर मेहरा था, चुम थी, श्रुतिका थी, बग्गा जी थे, और इसके साथ साथ यहां पर कशिश थी। आप सोचो, जिस तरह से रजत दलाल को सपोर्ट मिल रही है, वो ओरमैक्स की लिस्ट में नंबर 2 पे आ रहा है। क्या वो इतना कम वोट ले रहा था कि वो कशिश, श्रुतिका, चुम, करणवीर इनसे आगे नहीं निकल पाया? ये मतलब सोची समझी साजिश थी। आपको मैं अब पूरा एक्सपोज करके दिखाऊं तो इनको, करणवीर को ये जताना था कि भाई देखो, बाकी लोग तो टॉप 2 में आ नहीं सकते, तो सीधा सीधा मान लो करणवीर अपने दिमाग से कि रजत दलाल टॉप 2 में है नहीं, दिग्विजय हमने पहले बता दिया, तो टॉप 2 में तू है। तो करणवीर को ये साइन देने की कोशिश की गई कि भैया वो टॉप 2 में है, वो अपना गेम खेले। और दूसरी तरफ यहां पर रजत को टॉप 2 में होते हुए भी वहां से निकाला गया। वो इसलिए क्योंकि मेकर्स क्या करना चाहते हैं, मेकर्स जनता के मन में एक तीर से 3-4 शिकार उन्होंने किए हैं। पहला यहां पर दिमाग में डाला गया करणवीर के कि भैया वो गेम खेलना शुरू कर दे क्योंकि वो टॉप 2 में है, जबकि वो टॉप 2 में नहीं है। नंबर 1 पे रजत दलाल था, नंबर 2 पे दिग्विजय था, नंबर 3 पे करणवीर मेहरा था। ये था वोटिंग ट्रेंड। लेकिन मेकर्स ने यहां पर क्या कहा कि भाई करणवीर के दिमाग में डाल दिया, दूसरी तरफ जनता के दिमाग में कि देखो रजत दलाल है, उसको वोट नहीं मिल रहे, जनता उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो जनता के मन में पहले से अभी से बैठना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा कुछ वोट नहीं ले पा रहा है, इसको सपोर्ट नहीं है। तो वो फिर नैरेटिव एंड तक रहेगा। तो अभी से नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है रजत दलाल के लिए कि ये विनर ना बन पाए। और यहां पर करणवीर जो कुछ नहीं कर रहा, उसको यहां पर संदीप को बुलाकर यहां पर उसको उठाने की कोशिश हो रही है, मेकर्स उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि टॉप 2 में जो जाएंगे वो विवियन और करणवीर ही रहेगा। यानी रजत दलाल का पत्ता है वो कट सकता है, हो सकता है कि उसको टॉप 5 में भी ना लेके जाए, लेकिन अगर टॉप 5 में लेके जाएंगे फिर उसका एलिमिनेशन करेंगे कैसे भी करके, या फिर उसका पहले ही एलिमिनेशन कर दे। अब रजत है किस लिए? रजत सिर्फ यूज करवाने के लिए है। रजत का सिर्फ यूज किया जा रहा है लड़ाई झगड़ों के लिए। जानबूझ के रजत दलाल की लड़ाई करवाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे टास्क लेकर आ रहे हैं लोगों से भिड़वाने के लिए कि भैया वो गुस्से में आएगा, फिर वो फिजिकल वायलेंस करेगा, हम उसको गलत दिखाएंगे। अब देखो, वो शांत है, कितना दिमाग से खेल रहा है, कितना स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है। 2-3 दिन से वो फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहा है, लेकिन ये जानबूझकर उस चीज पर लेके आना चाहते हैं, जैसे शिल्पा के साथ करवा दी, जैसे चाहत के साथ करवा दी, जैसे कशिश के साथ करवा दी। तो वो जानबूझ के ये झगड़े करवाना चाहते हैं कि वो फिजिकल वायलेंस और उस तरह की चीजें करे जिससे वो गलत दिखे। और ऑलरेडी हमने बता दिया कि वो टॉप 2 में नहीं है, तो बस ये प्लानिंग है। और ये
यूज करेंगे, उसको टॉप 6 तक लेके जाएंगे, उसको टॉप 7 तक लेके जाएंगे, हो सकता है टॉप 5 में ले जाएं, लेकिन उसका अविक्शन है वो पहले से कंफर्म है कि इन्होंने करना है। गलत नैरेटिव सेट करने की ये लोग जनता के मन में कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लिख डालिए। और गाइस, आगे की अपडेट के लिए फॉलो कर ले, हम बैक टू बैक आपको बिग बॉस की चीजें हैं वो एक्सपोज करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो फॉलो कर ले और इसके साथ सब्सक्राइब कर ले। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। अगर आपको पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टा पे आइए, वहां पर अपन बात करेंगे लाइव आकर।